जम्मू कश्मीर के सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की। इसमें एक जवान शहीद हो गया है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन के बाहर से छिपकर स्नाइपर गन से गोलियां चलाई थी। जवान के घायल होने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सेना और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ड्रोन से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों ने 3 पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने बताया कि ये हथियार ड्रोन से गिराए गए थे। बीएसएफ और पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सर्च ऑपरेशन को फिलहाल तेज कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने जाति जनगणना को लेकर कहा है कि यह लोगों के कल्याण के लिए सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। समन्वय बैठक के बाद मुख्य प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ डेटा के लिए जाति जनगणना करवानी चाहिए। आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक हर साल होती है। इस साल यह 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में हुई, जिसमें कोलकाता रेप मर्डर केस और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी चर्चा हुई। इस दौरान संगठन ने जातिगत जनगणना को संवेदनशील मुद्दा बताते हुए इसे समाज के विकास के लिए जरूरी बताया। साथ ही चुनाव प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करने की भी बात कही। इसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही भाजपा भी इस पर अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर सकती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आज केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक हुई। बैठक में खड़गे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी, दोनों राज्यों के प्रभारी अध्यक्ष, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य शामिल हुए। दोनों राज्यों के 65 से 70 उम्मीदवारों को लेकर बैठक में मंथन किया गया। वहीं माना जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस विनेश फोगाट को चुनाव लड़वा सकती है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर हरियाणा का राजनीतिक तापमान और बढ़ सकता है। वहीं मौजूदा सांसदों में से कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम चुनाव लड़ने वालों में चर्चाओं में है। कांग्रेस पार्टी ने सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा कि जब सेबी के प्रमुख को आईसीआईसीआई बैंक जैसी निजी संस्था से वेतन मिल रहा हो तो कोई निष्पक्ष विनियमन कैसे सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब आप एक कंपनी में काम करते हैं तो आप वहीं से वेतन लेते हैं। हालांकि जब सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी तो उन्हें आईसीआईसीआई बैंक, प्रूडेंशियल और ईएसओपी से साल 2017 से 24 तक नियमित आय प्राप्त हो रही थी। नियामक संस्था में इतने ऊंचे पद पर बैठा कोई व्यक्ति कहीं और से भुगतान प्राप्त कर रहा था। यह पूरी तरह से सेबी की धारा 54 का उल्लंघन है। राजस्थान की भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक 4 सितंबर को होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में नए जिलों को लेकर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में नए जिलों की समीक्षा के लिए गठित की गई रिटायर्ड आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता वाली कमेटी की ओर से सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट का अनुमोदन किया जा सकता है। उदयपुर से आगरा के बीच नई शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन आज पहली बार कोटा पहुंची। कोटा होकर चलने वाली ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इसके बाद मंत्री हीरालाल नागर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये ट्रेन पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण 2 शहरों को जोड़ने वाली है। कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और दूसरे पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण ये ट्रेन होने वाली है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का धन्यवाद जताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दोनों की इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान दोनों भाजपा नेताओं ने पार्टी के सदस्यता अभियान, आगामी विधानसभा उपचुनाव के साथ विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। वहीं राजेंद्र राठौड़ को लेकर भाजपा प्रभारी अग्रवाल के विवादित बयान के चलते गरमाई सियासत के बीच इस मुलाकात को भाजपा की डैमेज कंट्रोल की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। डोटासरा ने फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा
कि महज आरोप लगने पर किसी का मकान तोड़ देना एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है, जिसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आज कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शनिवार तक उन्हें रिमांड पर सौंप दिया है। वहीं पेशी के दौरान रायका ने एक वकील को थप्पड़ मारने का इशारा किया। इसे लेकर कोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर हंगामा कर अपना विरोध जताया। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार पेपर लीक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। हमारी सरकार ने भी RPSC के तत्कालीन मेंबर को गिरफ्तार किया था। खाचरियावास ने कहा कि इसके साथ ही हमारी सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए सबसे सशक्त कानून बनाने का काम किया था। आज भजनलाल सरकार अगर आरोपियों की गिरफ्तारी कर भी रही है तो वह सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही है।